क्या वैभव सूर्यवंशी पर बैन लग जाना चाहिए? मतलब सोचो यार, अगर कोई बल्लेबाज गेंदबाजों की ऐसी हालत कर दे, उन्हें पूरी तरह दबा दे, तो लोग मजाक में तो यही बोलेंगे कि इसको बैन कर दो। लेकिन सीरियस बात करें तो कई लोग बोल रहे हैं कि इसे अंडर 19 में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि भाई ये बच्चों के साथ खेल नहीं रहा, ये तो खेल के नाम पर तूफान मचा रहा है। और हाँ, इसे बच्चा मत बोलो। 80 गेंदों में 175 रन, लगभग 219 का स्ट्राइक रेट, इतने छक्के चौके, ये नॉर्मल नहीं है। बाउंसर आ रहे हैं और ये ऐसे खड़ा है जैसे धोनी अपने पीक पर हो। शॉट ऐसे लग रहे थे कि लगेगा कैच हो जाएगा, लेकिन गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर। शुरुआत में धीरे खेला, फिर अचानक गेम बदल दिया। 175 में से करीब 150 रन बाउंड्री से। ये क्रिकेट नहीं, गेंदबाजों के साथ खेलना था। और ऊपर से मैदान पर सेलिब्रेशन करके अपने रूट्स भी दिखा दिए। सच में बिहार के लोगों के लिए ये गर्व की बात है। एक ऐसा राज्य जिसे अक्सर पीछे समझा जाता है, वहाँ से एक लड़का निकलकर पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि टैलेंट जगह देखकर नहीं आता। अगर ये ऐसे ही खेलता रहा तो आने वाले सालों में लोग इसे धोनी, विराट, रोहित, सचिन के साथ गिनेंगे और शायद कुछ चीजों में उनसे आगे भी जाए। इसके लिए चौका मारना जैसे आसान काम है। कभी 20 गेंदों में 21 रन, फिर अचानक 35 गेंदों में 80 रन, फिर 17 गेंदों में 55 रन। शतक के बाद तो ऐसा लग रहा था कि वनडे में 300 बना देगा। 24 ओवर में 240 प्लस बनाना मतलब क्रिकेट नहीं, तूफान है। बड़े खिलाड़ी भी इसे देखकर हैरान हो रहे हैं। कुछ तो बोल रहे थे कि इसे देखकर डर लग रहा था। सबसे बड़ा असर शायद दूसरे अंडर 19 खिलाड़ियों पर पड़ेगा। वो सोचेंगे कि अगर कोई हमारे बीच इतना आगे खेल रहा है तो हम कहाँ खड़े हैं। इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ी इससे बड़े थे, लेकिन खेल के लेवल में ये सबसे ऊपर दिखा। ऐसा खेल इंटरनेशनल लेवल पर भी कम दिखता है। कभी कभी AB डिविलियर्स या मैक्सवेल ऐसा खेलते दिखे, लेकिन ये लगातार कर रहा है। मैच देखने वालों को ये पारी जिंदगी भर याद रहेगी। वही पिच, वही बॉलर, लेकिन जब ये खेल रहा था तो मैच का माहौल बदल गया था। इंग्लैंड के खिलाड़ी दबाव में दिख रहे थे। जब आउट हुआ तब याद आया कि ये वनडे मैच था, क्योंकि ये तो T20 जैसा खेल रहा था। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये आगे चलकर बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकता है, चाहे गेल का 175 हो या रोहित का 264। अभी तो ये सिर्फ 14-15 साल का है। लोग कहते हैं ये इतना छोटा नहीं लगता, लेकिन असली बात ये है कि वो तेजी से सीख रहा है। कुछ साल पहले इसकी फोटो देखो तो बिल्कुल बच्चा दिखता है। अभी भी दाढ़ी मूछ नहीं आई, लेकिन खेल बड़े खिलाड़ियों जैसा है। इसने यशस्वी, गिल, ऋतुराज, सैमसन जैसे खिलाड़ियों को भी अलर्ट कर दिया है और आज के ओपनर्स को भी मैसेज दे दिया है कि हम आ रहे हैं। फर्क ये है कि कुछ खिलाड़ियों को अंडर 19 से इंटरनेशनल में आने में कई साल लगे, लेकिन ये रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों में कमाल दिखा रहा है। कई लोग तो बोल रहे हैं कि ये पहला खिलाड़ी बन सकता है जो इंटरनेशनल में 300 बनाए, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी समझ, टेक्निक और एटीट्यूड बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे हमने 14 साल के तेंदुलकर की कहानी सुनी थी, वैसे आज 14 साल के वैभव को देख रहे हैं। रिकॉर्ड भी देख लो, अंडर 19 में सबसे ज्यादा छक्के, पुराने रिकॉर्ड से बहुत आगे। समस्तीपुर से निकलकर वर्ल्ड क्रिकेट तक पहुंचना बताता है कि टैलेंट का कोई एरिया नहीं होता। इसी वजह से वर्ल्ड कप जिताने में बड़ा रोल, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और इतिहास कहता है कि ऐसे खिलाड़ी आगे चलकर बड़े स्टार बनते हैं। 7 पारियों में 439 रन, 62 का औसत, लगभग 170 का स्ट्राइक रेट। वनडे में ये पागलपन है। शतक, कई अर्धशतक, ढेर सारे चौके छक्के, सेमीफाइनल में भी शानदार पारी। आज के दौर में बहुत कम खिलाड़ी ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसीलिए मजाक में लोग कहते हैं इसे अंडर 19 से बैन कर दो, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। उम्र को लेकर जो बातें हो रही हैं, असली दिक्कत उम्र नहीं है। असली दिक्कत ये है कि ये बाकी लोगों से बहुत आगे खेल रहा है। अगर ये ऑक्शन में आए तो बहुत बड़ी कीमत मिल सकती है। टीमें इसे लंबे समय के लिए रखना चाहेंगी। अब देखना मजेदार होगा कि आने वाले समय में कौन ज्यादा धमाका करता है, मौजूदा स्टार्स या ये नया तूफान। सच कहूं यार, बड़ा फैन हूं।